I'm here again to discuss another topic, that is education and secularism. Like democracy, like socialism, there is little bit difference in each and every topic. ऑलमोस्ट ये सेम है, सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा, एंड डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सोशलिज्म हो चाहे सेकुलरिज्म हो. तो सेकुलरिज्म जो है, व्हाट डज इट मीन? सो सेकुलरिज्म जो है, simply means that belief, it's a sort of belief, or you can say it is a simply belief that religion should not influence, any religion should not influence or be involved in the organization of society. Not only in society, on any sector, whether it is an education sector, whether it's an government sector. यानी religion basis पे हमें कहीं पे भी कोई भी influence नहीं लाना है कि just because we are belonging to a particular religion तो हमारे religion के हिसाब से ये rules होने चाहिए, वो rights होने चाहिए, वो rules होने चाहिए. नहीं, अपना अपना religion हर एक का अलग अलग है. तो secularism में religion influence नहीं करना चाहिए किसी भी sector को. लाइक हम एजुकेशन सेक्टर पे एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करवा, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि मेरे ज़्यादा मुस्लिम बच्चे हैं, मेरे ज़्यादा हिंदू बच्चे हैं या कौन है. नहीं, इन सब चीज़ों से अलग होना चाहिए. रिलीजन जो है वो अलग से रहना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सिस्टम को. नो डाउट यू कैन प्रीच योर रिलीजन, यू कैन वर्शिप योर रिलीजन, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यू कैन नॉट इंटरप्ट और यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वो सोसाइटी का कोई भी सिस्टम हो, कोई भी पोर्शन हो, वो एजुकेशन पोर्शन हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी. आप देखिए एजुकेशन में जो है वहाँ पे रिलीजियस बेस्ड एडमिशन नहीं होता है. वहाँ पे एजुकेशन जो है दैट इज़ मेंट फॉर एवरीवन, एडमिशन इज़ ओपन टू ऑल. वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम एडमिशन नहीं देते हैं. सो इट मीन्स कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सेकुलरिज्म होना चाहिए, यानी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी सिस्टम इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. नाउ ये तो हुआ जनरल डेफिनेशन कि सेकुलरिज्म एक बिलीव है कि रिलीजन शुड नॉट इंटरप्ट और इन्फ्लुएंस. बट फिलोसफिकल डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं ये कहाँ से आया, किस वर्ड से निकला. एक्चुअली जो सेकुलरिज्म है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेक्युलम. seculum which means the present age, which means द प्रेजेंट एज. यानी सेकुलरिज्म जो निकला है एक वर्ड से, सेकुलम से निकला है, एंड सेकुलरिज्म मीन्स प्रेजेंट एज, यानी जो प्रेजेंटली चल रही होगी उसके हिसाब से वी हैव टू रन द कंट्री, वी हैव टू रन द नेशन, वी हैव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द एज. हम पास्ट के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि अगर हमने पास्ट के हिसाब से चले तो हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते. तो इसीलिए सेकुलरिज्म बनाया गया कि ये इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड सेकुलम मीन्स प्रेजेंट एज. वी हैव टू work according to the present age. Yani, in short, you can say it means a system of doctrines or practices that rejects any form of religious faith and worship. जो मैंने already आपको बोला कि ऐसा एक system बनाइए या ऐसा एक law बनाइए जिसमें religions की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, रिलीजियस बेसिस पे जो कोई, क्योंकि उस हिसाब से फिर अलग अलग चीज़ें बनेंगी, लॉज अलग अलग बनेंगे. लाइक मैं बोलूँगी हमारे मुस्लिम शराय के हिसाब से अलग लॉज है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से उनका अपना रिलीजियस लॉज अलग है, हमारा मैरिज, हमारा बर्थ, हमारा डेथ, अलग अलग कस्टम्स, रिलीजियस कस्टम्स के हिसाब से होता है, अलग अलग लॉज है उसमें. वी हैव टू फॉलो दैट. बीइंग ए मुस्लिम हम कह सकते हैं, या बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर. इसी तरह से हिंदुइज्म में अलग है, सिखिज्म में अलग है, जैनिज्म में अलग है. अब अगर हम अलग अलग रूल्स एंड लॉज बनाए सो वो फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू लिव इन अ common country, we have to live in a common nation, so we have to follow the common rules and laws जो secularism में बनाए जाते हैं, जो meant for each and everyone and which is benefited to each and everyone. इस हिसाब से इसमें religious interruption नहीं होनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेकुलरिज्म. क्या ज़रूरत है अगर हमने यहाँ से डेमोक्रेसी रखी, उसमें तो ऑलरेडी मतलब इक्वालिटी है, हर एक के लिए सिमिलर लॉज है, लेकिन जो सेकुलरिज्म है ये कुछ हमें डिफरेंट आउटलुक देता है. इसमें कुछ मेन नीड एंड इम्पोर्टेंस है जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक नेशन. वो नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, लेट मी टेल यू दैट. पहली नीड जो है इसकी
हमें क्यों सेकुलरिज्म रखना है, सबसे पहला जो है इसका, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मॉरल आउटलुक। मॉरल आउटलुक, देखिए अलग अलग रिलीजन्स का अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग सेइंग्स हैं, अलग अलग लिटरेचर हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हम सबका मेन मोटिव रहता है कि मॉरली वी हैव टू बी मोर गुड, और वी हैव टू बी मॉरली हाई। सो वो मॉरलिटी कैसे आएगी, जब हम कॉमन थिंग्स निकालेंगे हर एक रिलीजन में जो सिमिलर होगा, वो निकाल कर एक बच्चे को डेवलप करेंगे। यानी सिंपली यू कैन से वी हैव टू बिल्ड कैरेक्टर, और वी हैव टू गिव मॉरल डेवलपमेंट टू एन इंडिविजुअल। सेकुलरिज्म हेल्प हमें करता है टू डेवलप द मॉरल आउटलुक ऑफ ए नेशन। जब हमने मॉरलिटी डेवलपमेंट की, एक अच्छा करेक्टर खुद ब खुद बिल्डअप हो गया। व्हाट, हाउ कैन वी से द पर्सन इज हैविंग गुड करेक्टर, हम गुड करेक्टर को कैसे डिफाइन करें, जब हम उसमें देखेंगे एक ह्यूमन क्वालिटी है, लाइक उसमें टॉलरेंस है, उसमें पेशेंस है, उसमें पॉजिटिवनेस है, उसमें सिंपैथी है। तो इट मीन्स कि ये क्वालिटी जो है हर एक रिलीजन सारे कहते हैं कि दिस शुड बी देयर। सो ऑब्वियस सी बात है, हम इनको जनरली में कहेंगे कि मॉरल आउटलुक, अगर ये हर एक में डेवलप हो जाएगा, इसमें रिलीजन की कोई इंटरप्शन नहीं है, और ये हर एक के लिए बेनिफिट भी है। सो वी कैन डेवलप ए गुड कैरेक्टर, और वी कैन से सिंपली वी कैन डेवलप ए मॉरली we can develop morally as child, या we can make morally high, अपने नेशन को हो या अपनी कंट्री को हो। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी नीड है हमें यहाँ पे, कि ये वाइडर, इट डेवलप्स द वाइडर एटीट्यूड अमंग द पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ वाइडर एटीट्यूड। एटीट्यूड हम कहते हैं यूजुअली वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ थिंकिंग, कि आपका क्या सोच है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, या आपका क्या रिएक्शन है, या आपका क्या रिस्पॉन्ड है, सिंपली। अब यहाँ पे जब हमने वाइडर एटीट्यूड कहा, इट मीन्स कि सेकुलरिज्म हेल्प्स अस, जब हमने रिलीजन्स को दूर रखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहते हैं कि फितने का बायस बनते हैं रिलीजन्स, हालांकि रिलीजन सबसे ज़्यादा अच्छे होता है टू टीच अ गुड लेसन, हमें एक इंसान बनाने के लिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम बायस करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिस वजह से हेट्रेड डेवलप होती है सोसाइटी में। लेकिन सेकुलरिज्म यहाँ पे हमें हेल्प करता है कि एक वाइडर एटीट्यूड आप डेवलप करो। जब हम इक्वली ट्रीट करेंगे हर एक को, वेदर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो सोसाइटी ऑब्वियसली बात है एक अच्छे माहौल में पलेगी, एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाएगा, एक गुड एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक रिलीजन के लोग जो हैं, वो साइड बाय साइड एक साथ रहेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर वो अपनी सोसाइटी को चला सकते हैं। सो this is the second need of secularism. Then comes, it develops pluralistic outlook. Pluralistic outlook. अब ये प्लूरलिस्टिक आउटलुक क्या है और क्यों हमें सेकुलरिज्म की इसमें ज़रूरत है, हम यूजुअली कहते हैं कि प्लूरलिस्टिक आउटलुक मीन्स कि वेयर वी हैव टू ग्रो साइंटिफिकली, वी हैव टू ग्रो, आर्ट होना चाहिए, फिलोसफी होनी चाहिए, इवन वी हैव टू ग्रो रिलीजन एज वेल। प्लूरलिस्टिक आउटलुक है कि हमें सोसाइटी में देखना है किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि वी आर लिविंग इन अ साइंटिफिक वर्ल्ड दिस टाइम, देन वी हैव टू डेवलप द सोसाइटी साइंटिफिकली, हमें ग्रोथ ऑफ साइंस भी देखना है। अगर हमें लगता है कि नहीं, आर्ट साइड बाय साइड ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आर्ट इज़ द ओनली थिंग थ्रू विच वी कैन डेवलप द क्रिएटिविटी, और वी कैन डेवलप द रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल सेंस अमंग द स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डेवलप द आर्ट। और फिलोसफी का बहुत अहम रोल है, हमें फिलोसफी पे भी काम करना है, जिसमें हमें सेकुलरिज्म हेल्प करता है। एंड टू नो द फैक्ट्स, इन फैक्ट वी हैव टू डेवलप द फिलोसफिकल एटीट्यूड अमंग द पीपल। एंड फिर इनफैक्ट हमें पता ही होता है कि रिलीजन इज़ आवर बेस, हम हर कोई रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी न किसी रिलीजन से। सो वी हैव टू इवन ग्रो द रिलीजन्स एज वेल। ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि रिलीजन फितने का बायस बनता है, नहीं, अपने अपने रिलीजन को आप ग्रो कर लो, और हर एक को अथॉरिटी दो कि वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सके फ्रीली, वहाँ पे किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। देन लास्टली, इट हेल्प्स अस टू डेवलप डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़। अगर हम डेमोक्रेसी बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए डेमोक्रेसी है क्या, वो क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम एक बंदे में डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी उनमें डेवलप करना है। जब हम उनको इक्वालिटी का कंसेप्ट देते हैं, ये हमें सेकुलरिज्म हेल्प करता है यहाँ पे, कि इक्वालिटी रखिए, फ्रेटर्निटी रखिए, या कोऑपरेटिव लिविंग रखिए। जब हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से इक्वालिटी में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक माहौल बनेगा, एंड डेफिनेटली
उससे एक बंदे में जो है डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। सो ये यहाँ पे सबसे मेन अहम रोल जो प्ले करता है दैट इज़ कि इट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग द कल्चर। सो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑल्सो हैपन्स थ्रू सेकुलरिज्म। यानी इसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे ये है कि ये हमें कल्चरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, चूँकि कल्चर इज़ अवर बेस। कल्चर से हम आगे बढ़ते हैं, एक मेन एक आइडेंटिटी होती है हमारी। सो यहाँ पे हम जो है डेमोक्रेसी में कल्चर को भी आगे बढ़ाना है, तो वी हैव टू टेक द सेकुलरिज्म विद अस। सो दिस इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। होप यू हैव अंडरस्टूड इट।